देखिए, ये जो पूरा पंजाब सरकार का प्रपंच चल रहा है वो एक्सपोज हो गया। उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया कि लाभार्थी हैं, जबकि वो लाभार्थी नहीं थे, वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। और क्या है कि पंजाब सरकार स्कीम्स तो लॉन्च करती है, परंतु वह पूरी तरह विफल हो जाती है और स्कीम्स नीचे लाभार्थियों तक जाती नहीं, फिर इसलिए इस प्रकार के फर्जीवाड़ा करते हैं। सर, आरोप है, राज्य भाजपा प्रमुख राजीव चंद्रशेखर का आरोप है कि केरल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया क्योंकि यूडीएफ सरकार मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी के प्रभाव में है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की जो कांग्रेस की जो सरकार है वो आईयूएमएल, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के दबाव में है, इसलिए उन्होंने टर्नकेटेड वंदे मातरम गाया, जो कि राष्ट्रगीत का अपमान है। दोबारा मैं करता हूँ। सब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो अनुच्छेद 370 का समर्थन करती है। उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल भी बताया है। अब वो अपने आप को दिमागी नक्सल बताया या वो आतंकवादियों का समर्थक बताए, मूल बात यह कि 6 अगस्त 2019 के बाद अब 370 की कोई स्थान बचा नहीं। अब देश 370 से आगे बढ़ चला है। में कथित गड़बड़ी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 17 अगस्त यानी आज 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। देखिए, वहाँ की सरकार हठधर्मी पर उतरी हुई है। मूल बात जो छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए, उससे वह सरकार भाग रही है, क्योंकि पता है कि सीबीआई जांच होगी तो उनके कई सारे मंत्री उसमें एक्सपोज होंगे और लगातार छात्रों पर बर्बरता भी कर रही है। यूजीसी की परीक्षा दोबारा होगी, ऐसी जानकारी आई है कि कुछ परीक्षाओं में कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके चलते हुए वह परीक्षाएं दोबारा हो रही हैं। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दिमागी रूप से नक्सली बने हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग नक्सलियों को सही ठहराते हैं, वह अर्बन नक्सल हैं। उन्होंने कहा कि आज बस्तर में तिरंगा लहरा रहा है जहां कभी नक्सल सक्रिय थे। इसमें कोई शक नहीं कि बस्तर जो कि नक्सल से ग्रस्त था, आज वहां पर तिरंगा लहरा रहा है और देश की मुख्य धारा के साथ जुड़कर वह आगे बढ़ रहा है। परंतु आज भी कांग्रेस के नेता नक्सल के समर्थन में देखते हैं, इसलिए उनको दिमागी नक्सल की कैटेगरी में रखने की बात हो रही है। और विरोध प्रदर्शनों में बच्चों के इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। देखिए, बाबा रामदेव का अपना एक पक्ष है। बच्चों ने आंदोलन किया, सरकार ने उसकी चिंता करी और ये भी इंश्योर किया कि जो बच्चों की मांग थी उसको सरकार ने माना। अखिलेश यादव कर दी गई है कि अगर आप थाने गए तो सबसे पहले आपकी जेब की तरफ वो देखेंगे, हथेली गरम, तुरंत पुलिस नर्म। अखिलेश यादव साहब ये भूल गए कि आज पुलिस की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई भी बेटी, बहन, महिला सड़क पर आधी रात को भी जा सकती हैं। भाजपा ने 15 का गायन रोके जाने के आरोप को लेकर के सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। जो नया संविधान बना है, जो नया कानून बना है पार्लियामेंट को जिसने पास किया था, उसके अनुसार वंदे मातरम गीत की कोई भी अपमान करेगा या अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अंतर्गत सोनिया गांधी या कांग्रेस के जिन नेताओं ने उसकी अवहेलना करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अंदर खींचातानी चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सेंटर की जो कांग्रेस पार्टी है वह वहाँ के मामले को निपटाने में विफल रही। जिस प्रकार से आज तक कर्नाटका नहीं ठीक हो पाया, इसी प्रकार इनका राजस्थान का मामला था, इसी प्रकार इनका हिमाचल का मामला है। असल में क्या है कि सेंट्रल लीडरशिप अपनी नीचे की लीडरशिप के साथ तालमेल बनाने में विफल है। ठीक है।